सर कांग्रेस और बीजेपी कांग्रेस आरोप लग रही है आज, जैसे कि आप कह रहे हैं कि बीजेपी और आरएसएस मिलकर हिंदू मुस्लिम कर रही है, तो सर कांग्रेस की भूमिका क्या रहेगी इस मैटर? देखिए, मैंने मैदान में आएगी वो? IMI पार्टी का भी जिक्र किया है। तीनों मिला लेते हैं। हाँ, तीनों मिलाना ही पड़ेगा, क्योंकि एक दूसरे के अंग में, तो केजरीवाल को भी कहता हूँ कि वो भी एक अंग है इसका, लेकिन अभी IMI तक में सीमित हूँ। कांग्रेस की अब देखिए, मैं IG के सतत संपर्क में हूँ, इंदौर के राकेश गुप्ता के। अभी उनका हाथ जोड़ के कहना है कि भाई साहब अभी आप मत आइए। हमने प्रभारी मंत्री कमल पटेल है, उनको भी आने से रोक दिया, क्योंकि अभी कर्फ्यू लगा है। बात सही है कि हम आग में घी डालने का काम करने नहीं जा रहे, हम आग को बुझाने जा रहे हैं। तो हमारी भूमिका तो दोनों वर्गों से हाथ जोड़ के यही रहेगी कि बीजेपी के इस षड्यंत्र में मत आओ। ये इसी तरह 75 साल और हिंदू मुसलमान खिलाती रहेगी, ये हमारा कहना। आपका कहना है कि आग में घी डालने का काम नहीं करे, पर देखने में आ रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने इस तरह के फोटो जो गलत ट्वीट कर किया, क्या मानते हैं इसको? तो अब आपको एक प्रश्न करना चाहिए कि ये कैलाश विजयवर्गीय ने भी इसी तरह का सर कल कैलाश विजयवर्गीय ने एक षड्यंत्र किया है, तेलंगाना का बताया जा रहा है। हाँ। और पूर्व में जो दिग्विजय सिंह एक पोस्ट करते हैं जिसके ऊपर उनके ऊपर कार्रवाई, झारखंड बिहार का बताया जा रहा है। कैलाश विजयवर्गीय के ऊपर कार्रवाई की मांग करते हैं। देखिए, हमारी कार्रवाई करने मांग करने से हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला है। हम तो जनता को समझाना चाहते हैं कि समझ लो तुम किस दोराहे पे खड़े हो, विकास कहाँ उड़ गया। जो कांग्रेस ने विकास किया था, हवाई अड्डे, हवाई जहाज, रेलवे ट्रैक, LIC, ये सारा बीजेपी बेचे जा रही है। इसका विकास कहाँ है? इसका विकास यही है। 23 के मुद्दों में सब शामिल रहेगा, ये तो है, बिल्कुल हमारी कमेटी बन गई है। ये सारे मुद्दे तो रहेंगे ना, जो ज्वलंत मुद्दे हैं उनको तो रखना ही पड़ता है, और क्षेत्रीय मुद्दे भी रखते हैं। धन्यवाद। हिंसा बढ़ती जा रही है, क्या कहना आपका? ये आप दोनों के प्रश्न मैं कंबाइन करता हूँ। खरगोन नहीं, मध्य प्रदेश नहीं, संपूर्ण भारत RSS और बीजेपी का एक एजेंडा है। हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद खिलाते रहो, और इसमें सहयोगी है IMI पार्टी। असदुद्दीन ओवैसी एक सहयोगी पार्टी के दल के रूप में RSS और बीजेपी का सहयोगी बन के काम कर रहा है। इन दंगों के पीछे बड़ी साजिश है, क्योंकि विकास गौण हो गया, नौजवान के हाथ बेरोजगारी से भरे हैं, सब्जेक्ट गौण हो गया। मेरे देश के किसान को उसकी फसल का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है, वो गौण हो गया। अब तो सिर्फ एक ही एजेंडा, बीजेपी मनोविज्ञान की बड़ी ज्ञाता है, भारत के लोगों का मनोविज्ञान पढ़ चुकी है कि इनको हिंदू मुस्लिम खिलाते रहो, मंदिर मस्जिद खिलाते रहो। आज़ादी के 75 साल हो गए, 75 साल और यदि जनता नहीं समझी तो ये इसी तरह का धीमा क्लोरोफार्म लोगों को सुंघाते रहेंगे, और धर्म मजहब की इस तरह के लोग हुड़दंग मचाने वाले लोग अब पुलिस पर इस तरह से फायरिंग कर रहे हैं, गोली मार रहे हैं, तो क्या लगता है हौसले बुलंद है? देखिए, प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर क्या कहते? देखिए, एक बात समझ लीजिए, जो सरकार साजिश पूर्वक दंगों की भेंट इस मध्य प्रदेश को चढ़ाना चाहती हो, वो सरकार हो चाहे उसका अधिकारी हो, ढोंग करने में उनका कुछ बिगड़ नहीं रहा है। वो तो ये दर्शाना चाहते हैं कि देख लीजिए हम तो जान पे खेल रहे हैं, सरकार जान पे खेल रही है। और एक तरफ कहते हैं, जब हम विधानसभा में प्रश्न पूछते हैं, तो लैंड ऑर्डर की स्थिति भारत में सबसे मजबूत मध्य प्रदेश में, और तुम्हारे SP को गोली मार रही जा रही है, तब हिंदू मुसलमान का दंगा।